हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, मैं गिरधारी कुमावत आज आपको एक ऐसी वैकेंसी की पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो कि आज की डेट में जारी हुई है, इनकी 18/9/2020 को। साथियों, जैसा कि आप ऊपर टाइटल देख रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का ये नोटिस है, जिसमें साथियों लिखा हुआ है एग्ज़ाम कोलेक्टर जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क सेकंड ग्रेड की भर्ती है। साथियों, ये LDC इनकी जो हमारी वैकेंसी आई थी एक बार, जिसे रोक लग गई थी और वापस ये वैकेंसी इनकी नए सिरे से शुरू की गई प्रक्रिया है। तो साथियों, इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फ़ीस रहेगी और साथियों इसका क्या सिलेबस रहेगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं, इन सब के बारे में हम पूरी डिस्कस के साथ में 100% सत्य और सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, सेशन को यदि आप सेशन को लाइक करते हैं, इनकी सेशन आपको पसंद आता है, तो आपसे एक छोटा सा प्यार मांग रहा हूँ कि आपका छोटा सा प्यार यही रहना चाहिए कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन को लाइक करते रहें। देखिए साथियों, ये वैकेंसी जो नोटिस डेट थी जो 25/3/2020 को आई थी, लेकिन साथियों उसका वापस रिवाइज इनकी करके इसके लिए प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है क्लर्क सेकंड ग्रेड फॉर RSJAN डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, जिसके लिए नोटिस निकाला। साथियों, इसमें लिखा हुआ है आवेदन करने की समय सीमा इनकी 1/10/2020 गुरुवार को दोपहर 1 बजे से 1/11/2020 रविवार को सायं 5 बजे तक कर सकते हैं। यानी कि साथियों, ये अप्लाई करने की तारीख है। ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क रहेगा, उसको जमा कराने का कितना रहेगा तारीख, तो 1/10/2020 गुरुवार दोपहर 1 बजे से 2/11/2020 रात्रि 12 बजे तक 1:59 तक रहेगा। तो साथियों, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि कब से फॉर्म भरने हैं। तो पहली तारीख पहला हमारा हो गया कि फॉर्म कब से भरने, वो हमारी तारीख रह गई 1/10/2020 से 1/11/2020 तक। अगला साथियों प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए साथियों, बिल्कुल ये आज का नोटिस है 18/9/2020 का, रजिस्ट्रार के इसके ऊपर साइन कर रखे हैं, बिल्कुल 100% सत्य है, किसी प्रकार की झूठी अफवाह ना है। साथियों देखिए, मैं आपको पूरा नोटिस है जिसमें बता देता हूं कि विज्ञापन संख्या में लिखा हुआ है कनिष्ठ न्यायिक संबंधी और लिपिक सेकंड ग्रेड 2020 के लिए है, जो साथियों 19/3/2020 को नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राजस्थान न्यायिक अकादमी व राजस्थान जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय इनकी LDC सेकंड ग्रेड की ये भर्ती है, जिसमें साथियों संयुक्त परीक्षा क्या रहेगी, इसका पूरा प्रोसेस जो अपने अधिनियम के साथ लिखा हुआ है वो है। देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि विशेष नोट, देखिए क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित और सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का ऑनलाइन रद्द कर दिया जाएगा, उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। यानी कि साथियों, हमें किसी भी प्रकार से गलत डेटा नहीं भरना है, चाहे हमारी वो कैटेगरी हो, चाहे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो। अब साथियों, ये पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th थी, इस बार क्या रहेगी उसकी भी हम जानकारी इसमें अंदर देंगे। अगला है साथियों कि इसमें आपको किस प्रकार से आपके जो वरीयता क्रम रहेगा वो रहेगा। यानी कि यदि अपना जो वरीयता क्रम है पहला रहेगा साथियों रहेगा राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक के लिए, दूसरा रहेगा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय, तीसरा वरीयता क्रम है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक, चौथा है
जिला न्यायालयों हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय, ये साथियों नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए है। फिर है दोनों का अलग अलग है। अगला है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, इनके साथियों इसमें 5 प्रकार की पोस्टें हैं। कुल पोस्टों की टाइप कितना है, तो 5 प्रकार की पोस्टें हैं। तो साथियों इनके लिए हम अलग अलग पूरा डिस्कस के साथ में आपको पूरी वैकेंसी समझाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगला देखिए साथियों, सेशन को पसंद करते हैं तो लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भेजते रहें। जो भी हमारे साथी बंधु भाई बंधु किसी प्रकार एलडीसी के अंदर इनकी जॉब करना, इनकी जो अपनी वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए है। साथियों ये अनुसूचित क्षेत्र के पदों में संदर्भ में लिखा हुआ है, बहुत सारी जानकारी है। अगला है कि विभिन्न वर्गों में आरक्षण के संदर्भ में दिव्यांगजनों के लिए अलग है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी है, सबके लिए इनमें विशेष आवेदन की रखे हैं। जो भी अपने रहते हैं रिक्त पदों के बारे में है, सब कुछ है। अगला है साथियों महत्वपूर्ण नोट पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि चयन हेतु सफल अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा की गति पर अर्जित कुल अंक प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता के क्रम अनुसार दी जाएगी। यानी कि विद्यार्थियों को इनकी अपना जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा प्लस कंप्यूटर परीक्षा के आधार पर उनकी जो मेरिट बनेगी उसमें होगा। प्रथम वरीयता में अच्छे अंक आएंगे तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर मिलेगा। द्वितीय वरीयता राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में मिलेगी। तृतीय वरीयता राजस्थान राज्य विद्यक प्राधिकरण में मिलेगी। चौथी वरीयता जिला न्यायालय में और 5वीं वरीयता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मिलेगी। आगे लिखा हुआ है साथियों देखिए कि अभ्यर्थी को आवेदन करते समय जिला न्यायिक क्षेत्रों में किन्हीं 5 जिला न्याय क्षेत्रों को प्राथमिकता से चयन करना है। यानी कि जब हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो हमें 5 जिलों की वरीयता देनी पड़ेगी कि आप कौन से ज़िले में जॉब करना चाहते हैं। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप कौन से ज़िले में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। तो साथियों ये विशेष है, स्पेशल रखना ध्यान। अगला है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया के आवेदक जिला का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्र के जिलों का चयन नहीं करेंगे। यानी कि काफ़ी बार एग्जाम में काफ़ी बार विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि वहाँ मेरिट कम रहेगी, हम वहाँ के फॉर्म भर देते हैं। तो जो नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं इनके जो साथियों ये अपने ज़िले हैं, तो यदि आप नॉन टीएसपी से भरते हैं तो टीएसपी वाला ज़िला आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और यदि आप टीएसपी का कर रहे हैं तो साथियों नॉन टीएसपी के लिए नहीं करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग है साथियों, बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई प्रकार संबंध नहीं है। आगे लिखा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरुद्ध चयन के 50 विशेष रिक्तियां हेतु सफल अभ्यर्थियों की जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त हेतु अनुशंसा यथासंभव उनके द्वारा चयनित 5 जिले न्याय क्षेत्र में प्राथमिकता अनुसार किसी एक जिला न्याय क्षेत्र में की जाएगी, जो कि अभ्यर्थी के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट में अधीन रहेगा। यानी कि आप जो जिले भरेंगे ज्वाइनिंग के लिए उसमें से आपकी वरीयता किस जिले में आती है वो अपने केवल और केवल लिखित परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा में जो आपके मेरिट में नंबर है उस पर निर्भर करेगी। इसके बाद साथियों लिखा है कि प्राथमिकता 5 जिले न्याय क्षेत्र से नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकरण में ऐसे अभ्यर्थी को किसी भी जिले में नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगा। यदि आपने 5 जिले नहीं भरे तो फिर भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो न्यायालय है, हमारे अधिकारी क्षेत्र है, प्राधिकारी है, वो आपको किसी भी जिले में ज्वाइनिंग के लिए भेज सकते हैं। अगला है साथियों देखिए, इसके बारे में अब विस्तृत जानकारी हमने पढ़ ली है। अब देखो योग्यता, तो न्यूनतम शैक्षणिक जो हमारी योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो देखो लिखा हुआ है मस्ट बी ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी बी लॉ इन इंडिया इक्विवेलेंट। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र से आपने यदि इनकी ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। यानी कि आपने यदि RSCIT कोर्स भी कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन है वो साथियों ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पहले ये क्वालिफिकेशन 12th पास थी, लेकिन अब साथियों इसको बढ़ा दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ अपन ग्रेजुएशन वाले इनकी जो आपने स्नातक कर रखी है वही विद्यार्थी इसको इनकी BA, BSc या BCom जो भी आपने कर रखा है वो फॉर्म भर सकता है। अगला है साथियों, इनमें देखिए शारीरिक उपयुक्तता में आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रीयता में भारत के नागरिक हो सकता है, नेपाल का नागरिक हो सकता है, भूटान का प्रजनन हो सकता है। अब साथियों विशेष रूप से क्या रहता है कि इसमें एज क्या रहेगी, इनकी उम्र क्या रहेगी। तो साथियों कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र साथियों लिखी है कि 18 साल से लेकर के वो 40 साल तक का, यानी कि हमारे राजस्थान में अभी नियम बने हैं तो 18 से लेकर के हम 40 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप किसी साथियों
कब की ये उम्र होनी कब चाहिए, तो ये साथियों 1/1/2021 तक होनी चाहिए। और यदि आप किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कैटेगरी के अंदर छूट दी जाती है वो छूट इसमें भी मिलेगी। तो एज के बारे में आपको साथियों डाउट क्लियर हो चुका है। आगे देखिए साथियों, बहुत अच्छा मतलब सेशन रहेगा आपके लिए। मैं इस पूरी की पूरी वैकेंसी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बात है 100% वही बताएंगे। आप एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। साथियों सेशन शेयर करते रहना और अपना प्यार इतना ही है कि आपका छोटा सा प्यार चाहिए, और आपका छोटा सा प्यार क्या है, वो है साथियों एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। देखिए साथियों, चरित्र से संबंधित टॉपिक लिखा है। इसमें क्या है, चरित्र लिखा है कि सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अहित करे। यानी कि आपको साथियों एक चरित्र प्रमाण पत्र लाना है जहां से आपने लास्ट एजुकेशन पास कर रखी, परीक्षा की है उसके अकादमिक अधिकारी द्वारा, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र साथ में प्रस्तुत करने हैं। जो तारीख यानी कि जो प्रस्तुत करने की तारीख होगी 6 माह के अधिक नहीं, इनके आपके जो चरित्र है 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करने जो उससे संबंधित ना हो। यानी कि जैसे अपना ग्राम सेवक हो गया, या पटवारी हो गया, या प्रिंसिपल हो गया, या साथियों अपना कोई हॉस्पिटल का अधिकारी भी हो सकता है, उनके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। इनकी आपको एक तो चरित्र प्रमाण पत्र पेश करना है इस विश्वविद्यालय का, और 2 प्रमाण पत्र आपको जो आपके जानकार ना हो विशिष्ट व्यक्ति उनके द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये साथियों 6 माह से पहले के नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल नई चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। आगे लिखा है साथियों परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा। तो देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए साथियों राज्य के आवेदन के लिए 500 रुपये रहेगा। और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए साथियों दिव्यांग के लिए जो साथियों रहेगा वो रहेगा 350 रुपये का। तो आप सभी को जो जनरल में हो, चाहे OBC में हो, चाहे किसी और अन्य कैटेगरी में आते हैं तो 500 रुपये है। ST SC के लिए साथियों 350 रुपये शुल्क रहेगा। आगे देखो साथियों परीक्षा शुल्क से संबंधी वापसी की क्या बात लिखी है। इसमें लिखा कि परीक्षा शुल्क से संबंधी किसी भी दावे में विचार नहीं किया जाएगा, ना ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य आरक्षित को वापस किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया में निरस्त नहीं रही। यदि ये भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाती है तो ही साथियों ये आपको शुल्क वापस किया जाएगा, अन्यथा किसी भी हालत में शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा। आगे देखिए साथियों इसमें और क्या बात लिखी है। तो देखिए इसमें साथियों लिखा हुआ है कि देखिए परीक्षा में क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। तो साथियों पाठ्यक्रम में देखो पहला सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए में साथियों अपना रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या ले आएगा, तो रिटन टेस्ट में साथियों 3 पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा पार्ट ए हिंदी का, पार्ट बी रहेगा साथियों इंग्लिश का, और पार्ट सी रहेगा जनरल नॉलेज का। प्रत्येक के साथियों 100-100 नंबर के पेपर रहेंगे। इनकी प्रत्येक पार्ट 100-100 नंबर का रहेगा, कुल मिला के 300 नंबर का साथियों आपका पेपर रहेगा। अब देखो यदि आप ST SC या PH कैंडिडेट के इनकी जो आप कैंडिडेट है इनके आपका इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको साथियों पास होने के लिए 120 नंबर अनिवार्य लाने हैं। अदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए साथियों 135 नंबर लाने हैं। 2 घंटे की हमारी ये लिखित परीक्षा रहेगी, और साथियों ये परीक्षा बिल्कुल ऑफलाइन रहेगी, न कि ऑनलाइन रहेगी। तो ऑफलाइन परीक्षा होगी साथियों, ठीक है। ये था इसका पाठ्यक्रम के संबंधित। अब देखो क्या है लिखित परीक्षा की योजना अवधि क्या रहेगी। तो देखो साथियों लिखा हुआ है कि ईच पार्ट है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे, 50 प्रश्न आपके साथियों अंग्रेजी के आएंगे, और 50 प्रश्न साथियों अपने जनरल नॉलेज के आएंगे। अब देखो साथियों मैं प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सिलेबस में बात करें तो हिंदी में साथियों आपका सिलेबस रहेगा संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, समास विग्रह, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, अपने विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। ये साथियों हिंदी का रहेगा टॉपिक। इंग्लिश की बात करें साथियों तो इंग्लिश में आपको इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसलेशन सेंटेंस, और साथियों यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइंस, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इनकी जो सेंटेंस में वर्ब करेक्शन है, इनकी जो होती है जिसे हम कहते हैं शुद्धिकरण कहते हैं वो, एंटोनम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेजेस एंड सफिक्सेंस, यानी कि प्रत्यय उपसर्ग, और साथियों कन्फ्यूजल वर्ब जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, कन्फ्यूजल वर्ब हम इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं अभी, और साथियों
आयोडो एंड फ्रेशर्स, इनके सारे के सारे जो हिंदी के टॉपिक है वही इंग्लिश में, जो जनरल इंग्लिश के रहते हैं, सामान्य जैसे हम कहते हैं, जो हमारी 12th लेवल की इंग्लिश होती है ग्रामर की, वो पूरे टॉपिक रहेंगे। आगे साथियों जनरल नॉलेज में बात करें तो करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल और हिस्ट्री एंड कल्चर, इनकी राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति रहेगी। जियोग्राफी ऑफ नेचुरल, इनकी करंट और जियोग्राफी संबंधी प्रश्न रहेंगे। तो साथियों सिलेबस के बारे में आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। आगे देखिए क्या रहेगा आगे का प्रोसेस सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में लिखा है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, इनकी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा। दी कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, इनके दोनों टेस्ट होंगे। पहला रहेगा साथियों पेपर फर्स्ट रहेगा आपका, वो रहेगा स्पीड टेस्ट का। दोनों टेस्ट साथियों हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है। 5 मिनट का हिंदी, 5 मिनट का इंग्लिश, मैक्सिमम 25-25 नंबर के रहेंगे। ST/SC कैंडिडेट के लिए 20 नंबर लाने हैं और अदर कैटेगरी के लिए 22.5 नंबर लाने हैं। एफिशिएंसी टेस्ट साथियों 10 मिनट का रहेगा, जो भी 50 नंबर का होगा। और साथियों इसमें आपको यदि ST/SC कैंडिडेट है तो 20 नंबर पास लाने अनिवार्य है और अदर कैटेगरी के लिए 22.5 नंबर लाने अनिवार्य है। साथियों ये सब अपने कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर में क्या रहेगा तो देख लीजिए, बता देता हूँ कौन सी भाषा रहेगी। तो कुर्तदेव 10th रहेगी, या साथियों कॉलिब्री रहेगी इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए तो रहेगी कुर्तदेव 10 और इंग्लिश की रहेगी ये। मिनिमम स्पीड साथियों 8000 की, इनकी 8000 आपको शब्द लगता डिस्क्रिप्शन पर आवर्स में कंप्यूटर डेटा विल बी है, इनकी 8000 की स्पीड से रहेंगे। एफिशिएंसी टेस्ट में टेकन विद वन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन दी इट सेल्स इंक्लूड फॉर्मेटिंग एंड टेस्ट पैराग्राफ पेज टेबल, इनके साथियों एफिशिएंसी में आप सबको टेस्ट है, पैराग्राफ है, पेज है, टेबल है, इन सब के बारे में इंक्लूड रहेगा एफिशिएंसी के अंदर। आपको कोई मार्कशीट वगैरह ऐसी बनाने को दे दे, या आपको कोई सारणी है जो डेटा है कोई, उस डेटा को पूरा का पूरा सेट करने का होगा। इस प्रकार से एफिशिएंसी रहेगी। आगे देखिए साथियों मैं इसके बारे में और आपके सामने, ये साथियों जो पुराना नोटिस था, जो आपकी पुरानी वैकेंसी थी, इसको रिवाइज किया गया है। ये पहले वाली है, देख लीजिए आप बिल्कुल। लेकिन ये साथियों आप नई डेट मैंने आपको बता रखी है पहले। आगे देखिए, आगे साथियों लिखा है कि आपको श्रेणी के बारे में विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं बाद में कि मैंने श्रेणी गलत भर दी, अब क्या करेंगे। तो जिस श्रेणी से के अंतर्गत आप आवेदन के पात्र है, उसी श्रेणी के अंदर आप आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं की जाएगी। इनकी बाद में आपकी किसी भी हालत में श्रेणी बदली नहीं जाएगी। यदि आप OBC से हैं तो OBC का फॉर्म भरें, ST/SC के हैं तो ST/SC के करें, जनरल से हैं तो आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं से आपको उसी का फॉर्म भरना है। एग्जाम से संबंधित देखो साथियों, एग्जाम का डेट माह क्या रहेगा वो लिखा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाने की संभावना है। आवश्यकता होने पर उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर भी आयोजित की जा सकेगी। आवेदनों की संख्या की दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा एक से अधिक पारियों में भी आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा की माह दिनांक संबंधी सूचना यथोचित समय पर प्रसारित कर दी जाएगी। यानी कि अभी संभावना है केवल जिला मुख्यालय पर, इनकी डिस्ट्रिक्ट में ही होगी परीक्षा, जिला मुख्यालय पर होगी। यदि कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, फॉर्म अधिक आते हैं, तो तहसील मुख्यालय पर भी इसी परीक्षा हो सकती है। और समय है जो अब ये डेट फिक्स नहीं है, इसके लिए आपको डेट यानी कि नोटिस द्वारा बताई जाएगी। बाकी साथियों देखिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हैं, बहुत सारे हैं जो अपने को सामान्य निर्देश होते हैं, वैकेंसी के हर वैकेंसी के होते हैं, वही लिखे हुए हैं। अब देखिए साथियों इसके लिए मैं आपको कैटेगरी वाइज आपके पोस्टें बता देता हूँ कितनी पोस्ट रहेगी। तो पहला लिखा है साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक की रिक्तियों के आरक्षण हेतु। तो देखिए साथियों इसमें कुल पोस्टें रहेगी 268। अलग कैटेगरी वाइज सबकी पोस्टें हैं जो अलग अलग लिखी हुई है। इसके लिए अपने साथियों आपको मैं इस PDF को अपने गूगल ड्राइव में भेज दूंगा, वहां से आप पूरा PDF पढ़ सकते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे लिखा हुआ है राजस्थान न्यायिक अकादमी लिपिक सेकंड ग्रेड न्यायिक अकादमी के आरक्षण वर्गों के लिए साथियों 8 पोस्टें, ये अलग है। आगे देखिए साथियों इसके बाद में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए साथियों देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, कनिष्ठ रिक्तियों की संख्या साथियों 18 रहेगी। इसके बाद में देखिए साथियों आगे की और बात करते हैं तो विशेष रूप से कौन से जिले में कितनी सीट है साथियों, गैर अनुसूचित देखो लिखा हुआ है नॉन TSP एरिया। ये साथियों जिला न्यायालय में लिपिक सेकंड ग्रेड के लिए रिक्तियों की संख्या है। तो देख लीजिए मैं सबकी बता देता हूँ आपको, मैं इसको जूम करके। तो आपने कौन से जिले में कितनी पोस्टें हैं वो भी आप साथियों बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। अजमेर में साथियों 76, अलवर में 87, बालोतरा में 51, बारा में साथियों 19, भरतपुर में साथियों 28, भीलवाड़ा में 57, बीकानेर में 29, बूंदी में 25, चंडीगढ़ में 37, चूरू में 25, दौसा में 16, धौलपुर में 23, हनुमानगढ़ में 16,
जयपुर मेट्रो में 10, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 63, जैसलमेर में 11, जालौर में 31, झालावाड़ में 27, झुंझुनू में 29, जोधपुर मेट्रो साथियों 27, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में 31, करौली में 12, कोटा में 12, करौली में 12, कोटा में 42 और साथियों लिखा है, एक मिनट, कोटा तक हमने बता दिया। आगे देखिए, मेड़ता में साथियों 24, पाली में 39, राजसमंद में 31, सवाई माधोपुर में 15, सीकर में 48, सिरोही में 11, गंगानगर में 34, टोंक में 22 और उदयपुर में 70 सबसे अधिक है। टोटल पोस्ट हैं साथियों देख लो 1056, ये है LDC के लिए। आगे साथियों जो नॉन TSP में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी इसकी पोस्टें हैं साथियों। मैं बता देता हूं आपके सामने नॉन TSP के लिए साथियों रखी हुई ये पोस्टें। नॉन TSP में आबू रोड का इलाका आता है। कौन कौन से 4 जिले देख लो, आबू रोड ब्लॉक सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 4 जिले हैं। इनके लिए 61 पोस्ट हैं साथियों, ये नॉन TSP के लिए है, लिखा हुआ है TSP के लिए। आगे साथियों इसी प्रकार देख लीजिए और क्या वैकेंसी में रह गया शेष। तो देखिए साथियों ये लिखा है जिला विधिक के लिए साथियों जो पोस्ट है, इनकी जो स्थायी लोक अदालत है, तालुका है, उनके संबंधित है, उनके संबंधित कितनी पोस्ट हैं टोटल साथियों बता देता हूँ मैं आपको। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है तो आप साथियों इसको पूरा देखना, 333 पोस्टें इसमें है। ठीक है साथियों, ये था अपना इसमें नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे ऐसे ही न्यूज़ के वीडियो, ऐसी वैकेंसी की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।